गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को साइंस के कुछ टॉपिक बताऊंगी, ठीक है? साइंस के बारे में क्या चीज क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सेल्स की, ठीक है? सेल्स की हिंदी क्या होती है? कोशिका। सेल्स होता क्या है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी जो हमारा मानव शरीर बना है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से, सेल से मिलकर बना है, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। बात नहीं पीटेंगे बहुत, ठीक है? सेल्स समझ गए सभी लोग? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग बोलना? यूनिसेलुलर। यस यूनिसेलुलर, ठीक है? यूनिसेलुलर की हिंदी क्या होती है? एक कोशिकीय, ठीक है? अब एक कोशिकीय किसे कहते हैं या फिर यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? तो फिर जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है? जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर। एग्जांपल आप लोग लिखोगे जैसे अमीबा, यूग्लिना। ओके, समझ आया सभी को? यस मैम। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर, ठीक है? शॉर्टकट में लिख रही हूं, बुक में है आपके मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर की हिंदी होती है बहुकोशिकीय, ठीक है? अब बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय का मतलब जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे मानव, ठीक है? जैसे क्या? मानव। मल्टीसेलुलर समझ में आया? यस मैम। जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या है? लोकोमोशन, ठीक है? लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम यहाँ आ जाए तो क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? लोकोमोशन, ठीक है? मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब होता है अपनी स्थिति को बदलना, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, अभी मान लो यहाँ पे लिखने लगे तो ये क्या हुआ? स्थिति चेंज हुई ना? यस मैम। सिट डाउन। उसके बाद फिर मान लो चल रहा है, हम ऐसे चलने लगे तो क्या ये चल रहा है? बाइक चलाने लगे, अब कुछ भी दौड़ने लगे तो इसमें क्या स्थिति चेंज हुई ना? यस मैम। इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट, ठीक है? मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ऑटोट्रॉप्स रहेगा। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स होता है, अभी बता रही पहले ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे। अच्छा ये बताओ, पेड़ पौधे अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं ना? यस मैम। कोई बना के देता है? या फिर वो किसी पर निर्भर भी नहीं रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है परपोषी, ठीक है? यस या मैम। फिर विषमपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड यानी निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मानव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नो मैम। पीटेंगे। बनाते हो लेकिन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों पर डिपेंड है ना? यस मैम। पेड़ पौधे गेहूं चावल अनाज आलू सब्जी नहीं देंगे, कहाँ से बना लोगे? ऐसे बना लोगे खुद? नहीं बना सकते हो ना? गैस जला दिए, खाना तैयार। तभी तुम्हें गैस की आवश्यकता, हर चीज की आवश्यकता होती है ना? यस मैम। प्रकृति से अपना भोजन तुम तैयार नहीं कर सकते। तो मानव क्या है? परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। क्योंकि मानव पेड़ पौधों पर निर्भर है। अपने भोजन के लिए मानव किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर, ठीक है? तो उन्हें क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या है प्रिया? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस की हिंदी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते किसे हैं? जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है ना? यस मैम। इसी में पौधे अपने भोजन का
करते करते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे बता दे रही हूँ मैं। पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ये शोषण करते हैं। ठीक है, समझ आया फोटोसिंथेसिस? कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, इंग्लिश बोलो या हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की हिंदी होती है श्वसन। ठीक है, यस श्वसन जानते हो किसी के सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं या फिर रिस्पायरेशन कहते हैं? ब्रेथिंग, ब्रेथ में सांस लेना होता है ना? यस मैम। तो रिस्पायरेशन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेते हो आप लोग ना? यस मैम। सांस चल रही है ना? यस मैम। अच्छा, सांस लेते हो तो सांस के दौरान आप कौन सी गैस लेते हो? कौन सी गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन समझ गए? यस मैम। सांस लेने की प्रक्रिया को रिस्पायरेशन या फिर श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, स्टोमेटा। स्टोमेटा। यस हर एक पॉइंट में बता रही हूँ। ठीक है, सभी को पूरा टॉपिक आना चाहिए। स्टोमेटा, स्टोमेटा ध्यान से देखना। जैसे हम लोग के पास क्या है? सांस लेने के लिए मुंह है, नाक है, तो सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं ना? यस मैम। तो कहाँ से लेते हैं पता है? स्टोमेटा, हिंदी इसकी होती है पड़रज। ठीक है, ये पड़रज पता कहाँ कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में छोटी छिद्र होती है। छोटी सी छिद्र का मतलब छेद। जैसे नाक में छेद है तभी तो सांस लेते हो, मुंह में छेद है तभी तो सांस लेते हो, हंसने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे पत्तियों में छोटा सा छेद होता है, छिद्र जिसे कहते हैं। तो पेड़ पौधे वहीं से श्वसन लेते हैं। यानी कोई पूछेगा स्टोमेटा किसे कहते तो आप लोग क्या बोलोगे? कि स्टोमेटा से पेड़ पौधे अपना श्वसन क्रिया करते हैं। और कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में जो एक छोटा छिद्र होता है उसी को स्टोमेटा कहते हैं। समझ आया? आया ना सभी को? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है क्या होता है? पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। बात नहीं सिद्धार्थ, पत्तियां हरी होती। पता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। ठीक है, यस मैम। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? वेरी गुड। और बोलो क्या टॉपिक है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हिंदी क्या होती है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब जनन, जनन का मतलब जन्म। ठीक है, जैसे हम लोग जन्म लिए हैं ना? यस मैम। तो जैसे जीव होता है, मान लो कोई आदमी या फिर कोई औरत है, वो जो बच्चे पैदा करती है उसी के समान तो रहता है। Yes. इसका लिख सकते हैं डिफिनीशन कि जो जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है या फिर जीव द्वारा नया जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन या फिर जैसे कुत्ता है, कुतिया होती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं ना? तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन। यानी जन्म लेने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाइफ साइकिल। नो मैम, ओविपारियस। क्या है? ओविपेरस। यस मैम। चलो ओविपेरस देखना। हमको ही दिखा रही है, वही पूछ रही थी। ओविपेरस का मतलब होता है अंडीज, मतलब जो जीव अंडे देता है। ठीक है, यस। जो जीव अंडे देता है उसी क्या कहोगे? ओविपेरस। जैसे छिपकली, मेढक, ये सब बच्चे नहीं देते हैं। छिपकली को नहीं पैदा करती, अंडे पैदा होता है, अंडे से फिर होता है। ठीक है, यस मैम।
तो ओविपेरस समझ गए? यस मैम। जो अंडे देता है उसे ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस जो है, विविपेरस यानी जो बच्चे जन्म देता है, ठीक है, जो बच्चे जन्म देता है उसे हम विविपेरस कहते हैं। जैसे मानव कुत्ता अपने समान है, कुत्ता मतलब कुतिया जो होती पैदा करती है ना, मानव अपने समान एक बच्चा पैदा करता है ना मानव में। यस मैम। तो ये सब क्या कहलाएंगे? विविपेरस। पेरस। नेक्स्ट क्या है? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र जैसे देखो, जब हम पैदा हुए जिस टाइम से और जब हमारी मृत्यु हुई वहां तक के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन चक्र। यानी पैदा होने से लेकर मरने तक के समय को, जन्म से मृत्यु तक के समय को क्या बोलेंगे? जीवन चक्र। जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। ठीक है। यस। पूरा पॉइंट सभी को समझ आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में? नो